ओम शांति। आज बाबा के 23 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चाबी को ज़रूर संभाला होगा। बहुत अच्छी चाबी हम सबको मिली। एक शब्द मेरा बाबा। बाबा को हमने दिल से जाना, पहचाना और माना। अब हमें अपने हर कर्म में बाबा के साथ को अनुभव करना है। इसके साथ साथ हमने स्वराज्य अधिकारी बनने की बात को समझा कि जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। उसके लिए रोज हमें अपने मन, बुद्धि, संस्कार, इन तीनों कारोबारी कर्मचारी पर ध्यान देना है कि ये हमारी बात मानते हैं। जब आप राजा की सीट पर सेट होंगे कि मैं आत्मा राजा हूँ, तो ये कर्मेंद्रियाँ अवश्य कहना मानेंगी। और जितना जिसके कर्मचारी इस समय कहना मानेंगे, मन, बुद्धि, संस्कार, उतना ही वो आत्मा भविष्य राज अधिकारी बनेगी। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने हम सबको सिखाई कि जो अपने को मोल्ड करना जानता है, जैसी परिस्थिति वैसा अपने को जो मोल्ड करना जानता है, वो ही रियल गोल्ड है। और करेक्शन हमें स्वयं की करनी है, दूसरों की नहीं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए। बाबा के सामने वही बच्चे बैठने चाहिए जो ज्ञान योग में रुचि रखते हैं। सुन करके बाबा की मुरली सुनकर जिनका मन नाचने लगता है, खुशी में जो सुनते हैं, उन बच्चों को सामने बैठना चाहिए। बाबा ने कहा यहाँ क्लास का वातावरण उबासी देकर खराब नहीं करना। नहीं, कभी कभी बैठे बैठे कोई बहुत ज़्यादा उबासियाँ लेते हैं, थकान का अनुभव करते हैं, डिसइंटरेस्ट शो करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को सम्मुख नहीं बैठना चाहिए। और बाबा की मुरली को बहुत रुचि से, प्यार से सुनने वाले बच्चे सामने बैठे। फिर सब विकारों की जो जड़ है वो है देह अभिमान। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनेंगे तो सारी बीमारियां, विकार खत्म हो जाएंगे। देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस बनना है, प्रैक्टिस करनी है। मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने वरदान में समझाई कि आपको त्रिकालदर्शी की स्टेज पर सेट रहना है। कोई भी कार्य करना है, सोच समझ कर करना है। आदि मध्यंत सोच कर कार्य करना है। कोई भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। सोचो मेरा ये जो संकल्प है वो समर्थ है या व्यर्थ है। एक सेकंड में पद्मों की कमाई भी आप करते हो और एक सेकंड में नुकसान भी करते हो। अगर वो व्यर्थ है तो सोच समझ कर कार्य करो। अब हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। डबल ताज होता है, एक लाइट का ताज, दूसरा रतन जड़ित ताज। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। क्वेश्चन है बाबा के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए। किन्हें बैठना चाहिए? जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाबा के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी वैसी चलती है। अगर कोई सामने बैठकर इधर उधर देखता है तो बाबा समझते हैं ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। वैसे भी वक्ता से ज़्यादा महत्व श्रोता का होता है। अगर श्रोता ध्यान से सुनता है तो वक्ता अच्छी बात ज़रूर कहता है। और परम पिता के सामने वही बैठने चाहिए जो बहुत रुचि से, इंटरेस्ट से सुनते हैं। बाबा ब्राह्मणियों को कहेंगे कि तुमने किसको लाया है।
कोई बैठ के इधर उधर देख रहा है, दूसरों को देख रहा है, तो बाबा लाने वाली टीचर्स बहनों को कहेंगे कि आप किसे लेकर के आए हो, जो बाबा के सामने भी उबासी दे रहे हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है तो खुशी में डांस करनी चाहिए। कौन मिला, ये सोच करके मन में डांस करना चाहिए। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर से आकर हमें सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि ये है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। ये पुरानी दुनिया है, इसमें इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए। बाबा याद दिला रहे हैं कि आप आत्माओं ने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा बैठ कर के समझाते हैं, 84 जन्मों का भी हिस्सा बाबा ने समझाया। जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाने आते हैं, हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। याद कीजिए हम कहाँ से आए हैं और कौन आया है। आत्माएं कहाँ से आई हैं? परम धाम से आई हैं, दूर देश से यहाँ आई हैं पाठ बचाने। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं, अब इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे। ध्यान देंगे बाबा की बात पर। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाबा की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देहाभिमान बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाली। ये जब हम सोल कॉन्शियस बनने की प्रैक्टिस करते हैं तो स्वतः ही हमारी जो बीमारियां हैं, विकार भी बीमारी है ना, तो ये दूर हो जाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसा नहीं समझेंगे कि हमें बाबा आके राजयोग सिखाएंगे। यहाँ पर हम इस स्मृति में बैठते हैं कि भगवान खुद हमें पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। राजाई के लिए पढ़ाएंगे, राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमें डबल सिरताज बनाए? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं तुम्हारे सिवाय किसी की बुद्धि में नहीं है। परम पिता कैसे आते हैं और वो हमें डबल सिरताज बनाते हैं, किसी को पता नहीं। दूर देश से बाबा आके पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे कोई डबल लाइट या रतन ताज नहीं है। शिव बाबा को कोई भी ताज नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई शरीर ही नहीं, वो तो स्वयं स्वयंभू है। वह कभी राजाई पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। बाबा कहते हैं हम अगर राजा बनते तो फिर रंक भी तो बनना पड़ता। अगर बाबा राजा बनते तो रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक हैं। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुम्हें बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएंगे। सन्यासी कोशिश करके सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वो सन्यासी, फिर तुम फॉलोअर तो ठहरे नहीं। कहते फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वो सन्यासी माथा मुंडाने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फॉलोअर क्यों कहते हो? फॉलोअर वो जो झट कपड़ा उतार के कफनी पहन ले। तुम तो ग्रस्त में विकारों आदि में रहते हो, तो फिर शिवानंद के फॉलोअर्स कैसे कहलाते हो? गुरु का काम है सदगति करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता निराकारी सोल। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम से आती हैं। वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं। परम धाम कैसा है? चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश, छोटी छोटी आत्माएं वहाँ पे रहती हैं। वहाँ आत्माएं सुख दुख से न्यारी रहती हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है। हमें स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ ये नाटकशाला है
जहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि बत्तियां हैं। कोई गिनती कर ना सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ये एक नाटकशाला है। इस पे कोई गिनती नहीं कर सकता कि यहाँ सूर्य, चांद आदि कितनी बत्तियां हैं। कोई गिनती कर ना सके कि नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वो समझते हैं इतने माइल्स तक हैं, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अब बाबा तुम्हें अंत देते हैं। बाबा कहते बाबा तुम बच्चों को इन सारी बातों का सार बताते हैं। बाबा समझाते तुम आत्मा कितनी छोटी हो। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। किसी का कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है, 1 सेकंड में लंदन पहुंच जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है ना। बाबा ने कहा 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है। यहाँ पर शरीर छोड़ा, हिसाब अगर लंदन में है तो वहाँ जाके जन्म लेंगे। तुम बच्चों ने बाप को जाना, विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ रहे हो। यहाँ पर पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं हम, रोज मुरली क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि डबल सिरताज बनना है। देवी देवताओं को ना 2 ताज दिखाते हैं। एक रतन जड़ी ताज होता है जिसमें हीरों की जड़त होती है और पीछे लाइट का क्राउन होता है। जो लाइट का क्राउन है वो प्योरिटी का सिंबल है। बाबा ने कहा डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो, अगर पास होंगे तो डबल सिरताज बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। जानते हो बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो ज़रूर कुछ तो उनका पार्ट है ना। सब कहते हैं ना गॉड फादर, ज़रूर उनका पार्ट है। अभी पार्ट बजा रहे हैं, उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से फूल बनाते हैं तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। पहले हम दुख देने वाले थे, कांटे थे, बाबा आके फूल बनाते हैं। बाबा आया हुआ इस पराए देश में, दूर देश का रहने वाला पराए देश में आया है। दूर देश का रहने वाला एक बाप है और आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। वहाँ से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। देश पराया ये अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते कि मनुष्य जानते नहीं है कि देश पराया कैसे है। मनुष्य भक्ति में जो जो सुनते हैं सत सत कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते। इम्प्योर होने के कारण आत्मा उड़ नहीं सकती है, प्योर बने बिना वापस नहीं जा सकती है। जब तक आत्मा शुद्ध ना बने, प्योर ना बने, घर नहीं जा सकते। पतित पावन एक बाप को कहा जाता है, उनको आना भी संगम पर है। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा के आगमन की कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा के मिलने की कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें डबल सिरताज बनाते हैं, इससे ऊंचा दर्जा कोई होता नहीं। बाबा कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं, तुम्हें बनाता हूँ। बाबा नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि बाबा कहते अगर मैं राजा बनूं तो मुझे फिर रंक भी बनना ही पड़ेगा। मैं पराए देश में आता हूँ। ये दादा भी कहते मैं शिव थोड़ा ही हूँ, मुझे तो लक्की राज कहते थे। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इनमें प्रवेश कर इन्हें कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अब ध्यान से सुनेंगे दोनों बाबा की बात। शिव बाबा ब्रह्मा से बात कर रहे हैं और ब्रह्मा बाबा को बता रहे हैं कि आप अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं आपको याद दिलाता हूँ। सच में ये सोल तो भूल ही गई थी। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को याद दिलाया कि आप ही सतयुग में श्री कृष्ण थे। तो बाबा कहते मैं शिव नहीं हूँ। जो दादा लेखराज हैं वो शिव नहीं है, वो तो स्वयं पुरुषार्थ करके संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश किया और इन्हें कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का हिसाब होना चाहिए। वो लोग तो 84 लाख कह देते, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझने में तो सैकड़ों वर्ष लग जाए। बाबा ने क्या समझाया कि अधिक से अधिक 84 जन्म होते हैं, कम से कम एक जन्म, और मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं देवियां इतनी क्यों गाई जाती हैं। अब तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। देवियों की बहुत महिमा है, जागरण आदि होते हैं, बहुत महिमा की जाती है। बाबा कहते तुम जानते हो देवियों की इतनी महिमा क्यों है। तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। अब बाबा मिल गया, तुम्हें समझाते रहते ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना,
अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मिसाइल्स के द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी। इस समय बाप राजयोग सिखा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में सीख रहे हो। क्या सीख रहे हैं हम सब? राजयोग सीख रहे हैं। बाबा ही तुम्हें सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम खुशी में डांस करते हो। बहुत खुशी होनी चाहिए। मेरा बाबा आया है, सच्चा बाबा आया है, तो खुशी में डांस करना चाहिए। ये ज्ञान डांस है। जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उन्हें सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उन्हें तो उबासी आती रहेगी। किसी का दिल ही नहीं लग रहा क्लास में तो क्या करेंगे? उबासी आती रहेगी, इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुम किसे लेकर आए हो? जो सीखते और सिखाते हैं उन्हें सामने बैठना चाहिए। उन्हें खुशी होती रहेगी, हमें भी डांस करना है। ये ज्ञान डांस है। बाबा कहते बाबा को याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांति में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। कभी कभी बाबा मर जीवा योग कराते थे कि जैसे कि इस अनुभूति में आप योग करें कि अब हम इस दुनिया से चले गए। तो उस समय कैसा वातावरण है, कब्रिस्तानी योग उसको कहते हैं। तो उससे बेहद का वैराग हो जाता था। बाबा कहते जैसे शुरू में बाबा ने अभ्यास कराई, ऐसे ही बाबा अब कहते याद करते करते सो जाओ। मनुष्य मात्र बाप को जानते नहीं तो बाबा को कैसे याद करें? बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई नहीं जानते। अब तुम्हें समझ आई, तुम गुप्त वॉरियर्स हो। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को तलवार बाण आदि दे दी। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से नहीं। भारत का योग मशहूर है, बाबा सिखाते किसी को पता नहीं। ये योग स्वयं भगवान सिखाते हैं, राजयोग, इसका किसी को पता नहीं। उठते बैठते बाबा को याद करते रहो। कहते योग नहीं लगता, तो उसका समाधान क्या है? बाबा कहते ये योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते माम एकम याद करो तो मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है, ये शिव बाबा की बारात है। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। जब घर जाएंगे वो दृश्य बाबा याद दिला रहे हैं। ये जैसे मधुमक्खियों की रानी आगे होती है, पीछे मधुमक्खियां होती हैं, ऐसे आगे बाबा और पीछे सब आत्माएं होंगी। इस शिव की बारात का शास्त्रों में भी गायन और वर्णन है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बातें नोट करेंगे। रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से पारस बुद्धि बनेंगे। 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देह अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है। बाबा की याद में जब बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो सुस्ती नहीं फैलानी, ज्ञान डांस करना है। वरदान है त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल, कर्म करने से पहले चेक करना कि व्यर्थ है कि समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पदमों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पदमों की कमाई जमा कराता है। सेकंड का व्यर्थ कमाई में घाटा डाल देता है। 1 सेकंड का व्यर्थ कमाई में घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी होकर कर्म करने की बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। सोच समझकर कार्य करो। जैसे पद्मों की कमाई जमा होती है, ऐसे जब हम व्यर्थ गवाते तो नुकसान भी होता है। तो हमें सोच समझकर कार्य करना है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर, ताकि व्यर्थ समाप्त हो जाए। स्लोगन है मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है।
अपने मान शान का भी त्याग कर देना, साधनों का भी त्याग स्वयं के प्रति कर देना। सेवा प्रति तो साधनों का प्रयोग करना है, लेकिन स्वयं के प्रति मान शान का त्याग कर देना सबसे बड़ा त्याग है। अर्थात सब कुछ करो और प्रभु को अर्पण कर दो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। एक जरूरी सूचना पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। कल बाबा मिलन का दिन है। कोई भी भाई बहन इसको मिस ना करे। अपने मधुबन के चैनल पर करीब सायं 5 बजे ही लाइव प्रसारण शुरू हो जाता। साथ ही ज्ञान योग चैनल पर भी कल लाइव चलाया जाएगा, जिस चैनल पर आप रोजाना अमृत वेला या नुमा शाम करते हैं। कल सुबह अमृत वेला से ही विशेष योग के द्वारा बाबा मिलन की पूर्व तैयारी करें। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।